साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए आज का दिन यानी ऑन दिस डे 8 जून 2021। आज का दिन में हम बात करेंगे विश्व महासागर दिवस की, वर्ल्ड ओशंस डे। साथियों, आज एक दिवस और है जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सन 1992 में पहली बार विश्व महासागर दिवस मनाया गया। सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने का फैसला लिया गया। 5 दिसंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाए जाने को आधिकारिक मान्यता प्रदान की, यानी विश्व महासागर दिवस आधिकारिक रूप से सन 2009 से मनाया जाने लगा। विश्व महासागर दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही महासागरों के महत्व व उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। विश्व महासागर दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को याद दिलाना है कि महासागरों की रोज़मर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 2030 तक सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक UN डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है। यह दशक उन वैज्ञानिक अनुसंधान और नवीन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेगा जो महासागर विज्ञान को समाज की ज़रूरतों से जोड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ष 1998 को महासागर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ओशन के रूप में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की ओर से 23 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम भी द ओशन और क्लाइमेट एंड वेदर रखी गई थी। शायद इसलिए UN ने वर्ष 2021 को महासागरों के लिए बेहतरीन वर्ष करार दिया है। साथियों, मौसम विज्ञान दिवस के बारे में अधिक जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। महासागरों के बारे में जानने योग्य तथ्य है। हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागरों से घिरा है। महासागरों में पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल का लगभग 97% जल समाया हुआ है। महासागरों को हमारे ग्रह के फेफड़े कहा जा सकता है क्योंकि वे धरती की 50% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। महासागरों में दुनिया की अधिकांश जैव विविधता पाई जाती है। वहीं 1 अरब से अधिक लोगों को महासागरों से प्रोटीन मिलता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक लगभग 40 मिलियन लोग महासागरों से रोजगार प्राप्त करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को बढ़ावा देने वाले मनुष्य द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 30% को महासागर अवशोषित करते हैं। मुख्यतः पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा उत्तरी ध्रुव महासागर, 5वां दक्षिणी ध्रुव महासागर। साथियों, विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम है द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। अगला दिवस है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। सन 2000 से पूरी दुनिया में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जा रहा है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस को मनाने को सबसे पहले जर्मन के ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन की ओर से मनाया गया था। यह संस्था ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोगों के बीच शिक्षा और जन जागरूकता प्रसारित करती है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के लक्षणों और इसके उपचार के बारे में आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध करवाना और उन्हें जागरूक करना है। ब्रेन ट्यूमर सबसे घातक बीमारियों में गिनी जाती है। अधिकांश ट्यूमर से पीड़ित होने वाले रोगियों की संख्या ट्यूमर की तुलना में ब्रेन मेटास्टेसिस के कारण अधिक होती हैं। भारत में ब्रेन ट्यूमर की व्यापकता और प्रसारण बढ़ता जा रहा है। बाल्यावस्था में होने वाले कैंसर के अध्ययन के अनुसार ब्रेन ट्यूमर लड़कियों में सामान्यतः पाया जाता है। यहाँ तक कि यह वयस्क स्त्री और पुरुषों दोनों लिंगों में भी पाया जाता है। हालांकि इनकी स्थितियों के बीच कुछ भिन्नता होती है।
भारत सरकार ने ब्रेन ट्यूमर की रोकथाम, स्क्रीनिंग, रोग का जल्दी पता लगाने, निदान और अंतिम चरण में उपशामक देखभाल उपचार प्रदान करने के लिए अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ तथ्य। ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर की होने के सही कारण स्पष्ट नहीं हैं। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण उनके आकार, प्रकार और स्थान पर निर्भर करते हैं। वयस्कों के बीच प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर का सबसे सामान्य प्रकार एस्ट्रोसाइटोमा मस्तिष्कावरण बुद्धर और ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा है। बच्चों में पाए जाने वाले ब्रेन ट्यूमर का सबसे सामान्य प्रकार मेडुलोब्लास्टोमा ग्रेड 1 या ग्रेड 2, एस्ट्रोसाटोमा, एपिंडोडाइमोमा और ब्रेन स्टेम ग्लियोमा है। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित होने वाले जोखिम के कारकों में पारिवारिक इतिहास एवं अधिक से अधिक संख्या में एक्सरे कराना हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या हैं? ब्रेन ट्यूमर के लक्षण ब्रेन के हिस्से में होने वाले बदलाव के आधार पर पैदा होते हैं। कुछ सामान्य लक्षणों में सिरदर्द, दौरा, दृष्टि समस्या, उल्टी और मानसिक परिवर्तन जैसे लक्षण हो सकते हैं। रोगी सुबह सिरदर्द और उल्टी महसूस कर सकता है। अत्यधिक विशिष्ट समस्याएं जैसे कि चलने, बोलने और इंद्रिय बोध में परेशानी हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर के लिए उपलब्ध उपचार। साथियों, चिकित्सक ब्रेन ट्यूमर के प्रकार, ग्रेड और ट्यूमर की स्थिति तथा रोगी के सामान्य स्वास्थ्य के आधार पर उपचार की सलाह दे सकता है। सर्जरी, शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, स्टेरॉयड, एंटी-सीजर दवाएं, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट। साथियों, और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।